दंगल के अखाड़े में उतरते हैं, जहां एक्ट्रेसेस ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि सच में खुद को पहलवानों में बदल दिया। देखते हैं इस कमाल के सफर के पीछे का दर्द और जीत। मैं पहली बार जो इंटरनेशनल लेवल पर मैं जूनियर में गई, वो बोल रहे कि तू पहली बार जूनियर में आई है और एशिया में ब्रॉन्ज मेडल। ये कैसे रेसलिंग करेगी, ये बहुत कमजोर है। इस सफर की शुरुआत हुई थी इस सीधी और साफ बात से। जब कोच ने पहली बार एक यंग एक्ट्रेस को देखा तो उनके मन में सिर्फ शक था, और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। देखिए, जिस किस्म से उन्होंने से आया है, इतना उभर के आया है, चाहे वो चैलेंज छोटा मोटा नहीं था। काम सिर्फ एक पहलवान की तरह एक्टिंग करने का नहीं था, बल्कि एक पहलवान बनने का था। मतलब कुछ ही महीनों में उन्हें इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स की तरह सोचना था, लड़ना था। उनके जिस्म में एक पहलवान की रूह डालनी थी। ये एक्टिंग नहीं, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो सवाल ये है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? असल में उन्हें एक ऐसी भट्टी में तपाया गया जहां हर रोज उनकी हिम्मत और मैं इस मूवी में हूँ, क्या ठीक नहीं किया? ताकत का इम्तिहान होना था। पूरे 8 से 9 महीने, इतने लंबे वक्त के लिए उनकी पूरी जिंदगी, उनका रूटीन, सब कुछ बदलने वाला था। और हां, ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी। हफ्ते में 6 दिन, सोचिए 6 दिन, बिल्कुल वही शेड्यूल जो इंडिया की But the best part about Amir sir, he said, यार तू इतनी बार सीनियर वुमेन रेसलिंग टीम फॉलो करती है। लेवल ऑफ डेडिकेशन एकदम प्रोफेशनल एथलीट वाला। और इस ट्रेनिंग का नतीजा दर्द। अपने टोज पे रहना पड़ता था कि अरे यार मुझे ये सीन अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो दिखूंगा ही नहीं। बहुत ज्यादा दर्द इतना कि एक एक्ट्रेस ने कहा, सुबह उठते ही लगता था कि उठ क्यों गए, मर क्यों नहीं गए। इतना पेन होता था बॉडी में। मतलब उनके जिस्म की जो लिमिट्स थी ना, उनका इससे कठोर इम्तिहान हो ही नहीं सकता था। लेकिन वहां सोफे पे बैठे हुए कि आप कीता हो और आप क्या ये लड़ाई सिर्फ जिस्म की थी? नहीं, पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही थी, एक साइकोलॉजिकल बैटल जिसे वो सबसे छुपा रही थीं। शायद जानकर हैरानी हो कि उनका सबसे बड़ा डर चोट लगना नहीं था, सबसे बड़ा डर था फिल्म से निकाल दिए जाने का। और इसी डर से उन्होंने 2-3 महीने तक अपना दर्द, अपनी चोटें 2-3 महीने हमारा ऐसा सीन था कि किसी को नहीं बताई। उन्हें लगा कि अगर थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये डर सिर्फ एक वहम नहीं था, खतरा सच में था। फातिमा सना शेख, जो गीता फोगाट का रोल कर रही थीं, उन्हें एक ऐसी चोट लगी कि एक जॉइंट में 3 हड्डियां टूट गईं, फ्रैक्चर। ये उनके सफर में एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसने उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से झंझोड़ कर रख दिया। एक तरफ जिस्म का दर्द और दूसरी तरफ जबरदस्त मेंटल प्रेशर। फातिमा को यह गिल्ट खाया जा रहा था कि मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से पूरा क्रू वापस आने वाला है। ये एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना सच में बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। महीनों की इस तकलीफ और मेहनत के बाद सेट पर कुछ गजब का होने वाला था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ज़ायरा वसीम। ट्रेनिंग के टाइम कोच को हमेशा लगता था कि वो रेसलिंग में थोड़ी कमजोर हैं। उन्हें टेंशन थी कि जो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं वो शायद वर्क ही ना करें। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था, पिक्चर एकदम पलट जाती थी। वो एकदम एक शेरनी की तरह लड़ने लगती थीं। कोच खुद शॉक में थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने बोला, यार ये क्या कमाल लड़की है। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी असली ताकत सही वक्त के लिए छुपा कर रखी थी। तो चलिए अब देखते हैं इस पूरी मेहनत का, इस लगन का फाइनल रिजल्ट क्या निकला। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये था एक कंप्लीट फिजिकल मेटामॉर्फोसिस। कोच के मुताबिक उन्होंने 5 चीजों में कमाल कर दिया: फिटनेस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और टेक्निक। वो अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो सच में रेसलर बन चुकी थी। और डेडिकेशन का लेवल देखना है तो सान्या मल्होत्रा का एग्जाम्पल सुनिए। स्क्रीन पर 1 मिनट से भी कम के फाइट सीन के लिए उन्होंने पूरे 7 से 9 महीने वही सेम मुश्किल ट्रेनिंग की और एक बार भी सवाल नहीं किया। इसे कहते हैं अपने काम के प्रति, अपनी आर्ट के प्रति टोटल कमिटमेंट। और आखिर में फिल्म का वो आइकॉनिक गाना धाकड़ है धाकड़ है उनके इस पूरे सफर को, उनकी अचीवमेंट को परफेक्ट तरीके से समअप करता है। क्योंकि हर चैलेंज को पार करके, हर दर्द को सहकर वो सच में धाकड़ बनकर निकली।
तो अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई ऐसा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचना कि उस 1 मिनट के जादू के पीछे महीनों का पसीना, अनगिनत चोटें और एक फौलादी इरादा छुपा होता है। सवाल यही है कि मूवी मैजिक क्रिएट करने के लिए आखिर क्या कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।